बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने के पहले पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग के दैट मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जैसे कि आप लोग पहले भी इस चीज़ को शायद इसके बारे में स्टडी किए होंगे, और नहीं भी अगर आइडिया हो तो आगे हम जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ेंगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें कुछ टॉपिक के बारे में आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स कि जहाँ पे चार्ज जो है वो आपका रेस्ट में रहेगा, है ना। चार्ज को स्मॉल क्यू के द्वारा या कैपिटल क्यू के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये चार्ज होता क्या है, वो आगे के टॉपिक में पता चलेगा। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट, है ना। एंड सेकंड जिसका पार्ट है हम लोग का है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जहाँ पे हम लोग को चार्ज जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का मोशन में होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट हो गया। एक होता है जब चार्ज हम लोग का रेस्ट में होगा, दैट मीन्स कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक चार्ज हम लोग का मोशन में होगा तो वहाँ पे उसको नाम दिया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहाँ पे क्या हम नाम देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जो डील करता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। वो चार्ज जो रेस्ट में रहेगा और उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। जैसे कि चार्ज का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, उसके कारण हो सकता है कि कुछ इफेक्ट तुम्हारा आएगा, है ना, आसपास के रीजन में। तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जो चार्ज के बारे में स्टडी करता है और जो चार्ज रेस्ट में रहता है, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, a branch of physics which deals with study of इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, एट रेस्ट होगा, है ना। तो एंड देयर इफेक्ट, अब कहीं भी चार्ज है तो इफेक्ट तो उसका आना ही है। वो कैसा इफेक्ट आएगा वो आगे आगे क्लास में जैसे ही आगे बढ़ेंगे समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे देयर इफेक्ट, तो है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स के ब्रांच को जहाँ पे डील किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया जाता है जो चार्ज रेस्ट में हो और उसका इफेक्ट के बारे में, ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलेंगे इफेक्ट एज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है कि जो क्लास 10 के सिलेबस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आप लोग को, है ना। वो कैसे करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे आप लोग को, है ना, कितना पार्ट इसमें से क्वेश्चन आता है। और ख़ास करके NTSC एग्ज़ाम के लेकर के भी जो है यहाँ पे हम फोकस करेंगे, उसका भी सिलेबस कंप्लीट किया जाए। और हायर क्लास के लिए जैसे 11-12 में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोग इसमें अभी अगर जो टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ाएंगे ध्यान से अगर पढ़ लीजिए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक 11-12 का भी हम कवर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे क्या बताएं कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जो डील करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और वो चार्ज रेस्ट में होगा, है ना, और उसका इफेक्ट के बारे में डीलिंग करेगा, है ना। ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया जाता है। इसके अलावा एक अगर चार्ज क्या हो, मतलब फिजिक्स का वैसा ब्रांच जो चार्ज के बारे में डील करता है और वो चार्ज मोशन में हो, है ना, तो वैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with
स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्ट। जो चार्ज या रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो तो इफेक्ट तो उसका आना ही है। वो इफेक्ट कैसे होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वो डिपेंड अभी आगे है, अभी जाएंगे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में आइडिया मिलेगा हम लोग को, है ना। तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जो चार्ज को मोशन के बारे में डील करेगा वैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को नाम दिया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि वी कैन से कि इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि जहाँ पे चार्ज रेस्ट में होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जहाँ पे फ्लो में होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे बार बार बातें किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यानी एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्ज रेस्ट में होता है, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्ज मोशन में होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो बेसिकली क्या अगर डिफाइन किया जाए, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना। इंट्रिंसिक मतलब कह सकते हो कि इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्टेन फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होता है, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना, इस तरीके से। तो उसका जो इफेक्ट आएगा, है ना, इफेक्ट उसका क्या हो सकता है, मतलब अभी जो अभी जो चार्ज बेसिकली होता है किसी भी सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो इनसाइड द एटम ही रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल, वो सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो सकता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है ना, और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू विच, है ना, इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू विच क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है। ड्यू टू विच they produce electric and magnetic effect। ठीक है, तो ये कैसे, ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा हम लोग का। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिफिनीशन की अगर बात किया जाए कि चार्ज होता क्या है, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनीथिंग। और इसके कारण ये जो फंडामेंटल पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होता है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज द दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज नोन एज द चार्ज, है ना। इस तरीके से हम चार्ज को क्या करें, डिफाइन करेंगे। अब जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट है वो चार्ज ऑन द माइक्रो बॉडी। जैसे कि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो चार्ज ऑन ए माइक्रो बॉडी का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो बेसिकली स्मॉल की, माइक्रो मतलब स्मॉल की बात करेंगे हम लोग। तो जैसे होता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है या एक्सेस है ना, तो वो जितना इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा या एक्सेस होगा, दैट विल बी नोन एज द कि वो चार्ज होगा माइक्रो बॉडी पे, है ना। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ए हमारे पास एटम है, कोई बी हमारे पास एटम है। सपोज दैट कि ए के पास जो है ना, अगर मान लें कि अभी जो यहाँ पे है ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो ट्रांसफ़र किया तो यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तुम्हारा आ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का डिफिशियंसी हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बी पे जो है ना एक -1 चार्ज हुआ, और ए पे क्या हुआ हम लोग का +1 चार्ज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि वो सारा जो यहाँ पे चार्ज की बात अगर किया जाए, है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस अमाउंट में आएगा और डिफिशियंसी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, चलो, तो अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में
अगर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हम देखें बेसिकली होता क्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर ए और बी इनिशियली स्टेज में दोनों को पास अगर चार्ज ट्रांसफ़र, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ट्रांसफ़र जो हुआ है अगर उस नहीं होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में पॉसिबिलिटी यही था कि दोनों आपस में न्यूट्रल होते, है ना। तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल हो जाता है, इस कारण से क्या हो, दोनों आपस में न्यूट्रल होता है। लेकिन किसी कारण बस, है ना, वो कैसे चार्जिंग होता है, चार्ज डेवलप होता है, वो आगे हम बात अभी करेंगे टॉपिक में। तो उस कारण से क्या होता है कि चार्जिंग जब दोनों को होता है ना, उस केस में किसी पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है और किसी पे तुम्हारा क्या हो जाता है, कम जाएगा। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अगर होगा, जैसे कि यहाँ पे बी के पास क्या हो गया, ए से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना एक्सेस अमाउंट में हो गया, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने के कारण बी इज कॉल्ड द निगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे बोलेंगे कि ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए की बात करेंगे हम लोग, तो ए में क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का ए से एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक मूव कर गया, यानी कि यहाँ पे जो बेसिकली हम क्या बताएं कि ए अगर चार्जिंग के पहले यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसका दबदबा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कारण क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए इज कॉल्ड द, यहाँ पे डिफिशियंसी होने के कारण, है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एक जो है बेसिकली इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को ये बातें भी पता होगा कि कोई भी हमारे पास अगर एटम की अगर बात किया जाए तो एटम में क्या क्या होता है। एटम में हम क्या देखें कि यहाँ पे एक सेंट्रल पार्ट होता है इसका, है ना। एक एटम को इस तरीके से नोट किया जाता है, यहाँ पे एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस की अगर बात करें, इसके अलावा क्या होता है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, इसमें हम लोग का प्रोटॉन होगा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक हम लोग का न्यूट्रॉन होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि ओनली प्रोटॉन प्रेजेंस होने के कारण न्यूक्लियस में, वो भी उस पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस को कंसिडर क्या किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलो, ये तो हम लोग को पहले से इसके बारे में आइडिया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर न्यूक्लियस के एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एक और चार्ज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो निगेटिव चार्ज होता है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो इस केस में होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना। और इनिशियली मतलब नॉर्मल स्टेट की अगर बात किया जाए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें डिफिशियंसी नहीं है, चार्जिंग नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग जो होता है ना, और प्रोटॉन का जो होता है वो आपस में क्या होगा, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अब इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि दोनों आपस में कैंसिल आउट करेगा, और उस केस में कोई भी एटम को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो ऑर्डिनरी कंडीशन में कि वो बॉडी क्या है, वो उसमें कोई चार्ज नहीं, यानी कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब इसमें देखते क्या है कि अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है, जब उसके न्यूट्रलिटी को अनबैलेंस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के पास या तो नेट चार्ज कुछ आएगा, वो नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, किसी भी एटम पे, तो वहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है उस पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप सो कि कैसे चार्ज माइक्रो बॉडी पे डेवलप होता है ना, वो आगे बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ये हम बताएं कि माइक्रो बॉडी में जो चार्ज का आना है ना, वो किस कारण से होता है, वो हम लोग को रीजन पता चल गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में कि बेसिकली दो टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, दे आर द टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, ठीक है। तो दैट ऑल नो दैट कि एक होता है हम लोग का क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे डिफिशियंसी होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। और एक चार्ज और होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, जहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को पता चला कि ना इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप्स क्या होता है। जैसे कि आप लोग पहले से ही पता होगा इसके बारे में कि 2 टाइप्स का, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो बातें किया जा रहा है कि चार्ज के बारे में, तो बेसिकली कोई भी बॉडी चार्जिंग होता कैसे है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। देखिए होता क्या है बेसिकली कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी का बात किया जाए तो हमारे पास बेसिकली ऐसे तो नंबर ऑफ मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक मेथड जो होता है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड मेथड की जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और सेकंड और थर्ड बात जो करेंगे यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग करने के लिए जो पहला मेथड का अप्लाई करते हैं वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखते हैं कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने फ्रिक्शन के द्वारा कैसे वहाँ पे चार्ज वो होता है। देखिए इसलिए होता क्या है कि फ्रिक्शन के द्वारा कैसे कोई ऑब्जेक्ट चार्जिंग होता है, इसके बारे में 2 ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। ठीक है, तो इसके जगह पे और एग्जांपल है कि हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है ग्लास रड। क्या हमारे पास है, एक ग्लास रड है, और एक हमारे पास मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, तो बेसिकली एक पहले प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे, इसमें पता चलेगा। तो होता है कि दोनों को अगर हम रबिंग करेंगे तो रबिंग करने से आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो दोनों में अवेलेबल होता है वो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड कहने का मतलब क्या है ना, ट्राई टू बी जंप, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर जो बॉडी मोर एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब क्या, एक्सेप्टेंस। मतलब वो चाहेगा क्या कि वहाँ से हम किसी भी अनदर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि वो दोनों बॉडी में क्या होता है, वहाँ पे एक चार्ज डेवलप होगा। और उस मतलब चार्ज डेवलप होगा कहने का मतलब कैसे कि ए और बी को आप क्या किए हो, रबिंग किए हो। रबिंग करने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे जो है ना एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो मोर इफिनिटी होगा ना वहाँ से तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ से मान लिया कि यहाँ पे जंप कर दे। जैसे मान लिया कि बी यहाँ पे मोर इफिनिटी है तो यहाँ से क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, है ना। और ये बातें याद रखना है कि दोनों पे अगर इलेक्ट्रॉन डेवलप या यहाँ पे चार्ज डेवलप अगर हो रहा है तो दोनों में यहाँ पे चार्ज भले ही अपोजिट होगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपस में इक्वल तुम्हारा होगा, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया है तो +1 इस पे आएगा, तो बी पे क्या तुम्हारा होगा, -1 होगा। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब +1 और -1 की ही बात करेंगे, है ना, लेकिन दोनों का चार्ज अपोजिट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके बताए, जैसे ग्लास रड हो गया, ग्लास रड को हम क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग करवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ग्लास रड से जो है ना, मतलब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक जंप करके सिल्क क्लॉथ के पास आ जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो ग्लास रड वो पॉजिटिव हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और एक बात है थोड़ा सा याद रखना है कि जब 2 ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें से एट लीस्ट कम से कम, है ना, एट लीस्ट एक आप लोग का नॉन कंडक्टर होना चाहिए, एट लीस्ट 1 नॉन कंडक्टर आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम तभी हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ पे ही रबिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हो सकता है, फर की बात करते हैं या उलन क्लॉथ, फर या उलन क्लॉथ, है ना, उलन क्लॉथ की बात करते हैं। ठीक है, और तो एक हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, एक हमारे पास लेना पड़ेगा इबोनाइट। इबोनाइट एक रड होता है, इबोनाइट या एम्बर इसको कहते हैं, एम्बर भी हो सकता है या यहाँ पे रबर भी हो सकता है, रबर रड भी हो सकता है। ठीक है,
रबर रड, है ना। दोनों को आप क्या करोगे, रबिंग करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें तुम्हारा निगेटिव चार्ज हो जाता है। देखिए ये बात यहाँ पे निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, निगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो पार्ट हम लोग का एक अलग है, तो वो अभी कभी आगे बात करेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा हम लोग का कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे निगेटिव चार्ज होगा। हम लोग का जो बेसिकली क्या है ना, फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज होता है उसके बारे में एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम समझा देते हैं। सेकंड चीज, एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे उलन हो गया, उलन कोट, उलन कोट हो गया हम लोग का, है ना। उलन कोट को लेंगे और एक हम लेंगे क्या, हम लोग प्लास्टिक शीट लेंगे, प्लास्टिक का बना हुआ शीट लेंगे, तो दोनों को रबिंग करोगे तो क्या होगा, उलन क्लोथ पे आप लोग का पॉजिटिव चार्ज होगा और प्लास्टिक शीट पे हम लोग का निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। एक्चुअली ओके, तो इसके अलावा एक और हो सकता है उलन कारपेट का, क्या लेंगे हम लोग, उलन कारपेट, उलन कारपेट लेंगे और एक लेंगे रबर शू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी सेम होगा कि उलन कारपेट पे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होगा और रबर शू पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या ले सकते हैं हम लोग, नाइलॉन की बात करेंगे, नाइलॉन हो गया, या इसको कहते हैं हम लोग हैं एसीटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक इसके अब एक और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे करना पड़ेगा रबिंग, नाइलॉन के साथ अगर क्लोथ, सिंपली जो क्लोथ होता है उसके साथ भी करेंगे तो हम लोग क्या होगा, क्लोथ पे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइलॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोथ पे हम लोग का निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ड्राई हेयर, ठीक है, जो सूखा हुआ हेयर होता है, जो बचपन में ऐसे आप लोग किए होगे बहुत सारे बच्चे, तो ड्राई हेयर को या नहीं भी किए हो तो अभी भी जाके आप ट्राई करना कि ड्राई हेयर लेना, मतलब सूखा हुआ हेयर आपका होना चाहिए, और कॉम्ब जिससे आप लोग कंघी करते हो, है ना, बेसिकली इसको हम लोग हमेशा करते हैं चाहते हैं। तो दोनों को जब रबिंग करोगे ना, और आप उसके बाद क्या करोगे, रबिंग करने के बाद हम देखते क्या है कि स्मॉल स्मॉल पीस जो होता है वो आपस में क्या करेगा, स्मॉल पीस जो हमारे पास रहता है पेपर का, वो आपस में वो हम स्टिक कर जाता है, यानी कह सकते हैं कि कॉम के पास हम लोग का निगेटिव चार्ज हो जाता है और वुलन ड्राई हेयर के पास क्या हो जाता है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि इसके फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्जिंग होता है वो समझ में आ गया। अब सेकंड जो बचा हम लोग का क्या बात करें, कंडक्शन के द्वारा कैसे चार्जिंग होगा उसकी बात करते हैं। अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, मतलब कंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज होता है। तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक ऑलरेडी पहले से मान लिया है कि रड है और वो निगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है ना, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक निगेटिव चार्ज है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जहाँ पे क्या है वो न्यूट्रल है, ये हम लोग का न्यूट्रल है। तो हम देखते क्या है कि जब दोनों को पास में लाते हैं तो बेसी बात है कि जो न्यूट्रलिटी होता है सेकंड ऑब्जेक्ट का, है ना, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आकर के ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि तो सिंपल सी बात हो गया, ये मतलब कंडक्ट करेगा, है ना, कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी पहले से चार्ज है और एक हम लोग का क्या है न्यूट्रल चार्ज है, तो यहाँ पे दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसमें से एक्सेस अमाउंट में है, इसमें तो है ही नहीं चार्ज, तो क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, यानी कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है ना इस पर तुम्हारा न्यूट्रल वाले पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था हम लोग का कंडक्शन के द्वारा था। अब बात करेंगे इसके बाद दोबारा हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर बात किया जाती है यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर सेम ऑब्जेक्ट, इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि दो बॉडी को मतलब यहाँ पे कांटेक्ट में किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखें कि आपस में कुछ चार्ज यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज से है ना न्यूट्रल बॉडी पे ट्रांसफ़र हुआ। अब क्या देखें कि यहाँ पे जो है ना बेसिकली जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर निगेटिव चार्ज है इंडक्शन में और एक हम लोग को क्या है न्यूट्रल है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे ना कि अगर इसको दोनों के थोड़ा सा क्लोज लाते हैं, क्या लाते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोज लाते हैं, तो क्लोज आने पे हम क्या देखेंगे कि स्वाभाविक सी बात है कि एक में जो इलेक्ट्रॉन है उस कारण से क्या करेगा अपने पास वाले के पास, है ना, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, अट्रैक्ट तो ही नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसके पास भी तो मतलब पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, लेकिन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ निगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और जो निगेटिव होगा वो क्या करेगा उसको रिपेल करेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे नॉन सेपरेशन होगा चार्ज का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो निगेटिव को क्या करेगा वो थोड़ा सा क्लोज लाने पे उसको सेपरेट करेगा और अनलाइक चार्ज को
अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि यहाँ पे सिर्फ चार्ज का नेट चार्ज जो सिस्टम का होता है वो कंजर्व रहता है, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा ना, रीएडजस्टमेंट होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा होगा हम लोग का, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को कैसे चार्ज किया जाता है बाई फ्रिक्शन के द्वारा, बाई कंडक्शन के द्वारा, बाई इंडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है, और हायर क्लास में जाएंगे इसके बारे में तो थोड़ा सा और स्टडी डिटेल से करेंगे। तो आगे का जो टॉपिक यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अगले क्लास में डील करेंगे हम। और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक इसके अलावा एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसको स्टडी करके आइएगा अभी कि दो चार्ज के बीच में है ना, दो चार्ज के बीच में 2 चार्ज अगर हमारे पास, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी डील करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में अगले क्लास, और कुछ कूलम्ब्स लॉ के मतलब जब हम स्टडी कर लेंगे तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसके पहले मैं अगला टॉपिक करूँ, तो उसके पहले आपको क्या करना है कि इसके बारे में स्टडी करके आना है कम्प्लीटली, ठीक है, ताकि और अच्छी तरीके से इसमें समझने में आपको आसानी होगा। और कुछ किसी भी तरीके से जो आज का टॉपिक हुआ है, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और किसी तरीके से कोई अगर डाउट बचा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, ताकि उसके बारे में आगे अगले के वीडियो में उसको रिप्लाई करूं। और इसके अलावा आप इसी तरीके से रोहित मंग चैनल को वॉच करते रहिए, और क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑसम कंटेंट हमेशा हम लाते रहेंगे, और आप लोग को हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके 11, 12, 9, 10 जो हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड हमेशा हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, थैंक यू फॉर द वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।